इन दिनों बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले बादल घिरे आए थे और दिन रात तेज बारिश हो रही थी। राजेश का पेशा मटके बनाने और बेचने का था। वो खुद अपने हाथों से मिट्टी लाकर मटके बनाता, उन्हें सुखाता, जाकर बेचता। राजेश जहां पर मटके बेचने जाता था वहां पास ही में फ्रिज और कलर की दुकान थी। तभी राजेश की तरफ दुकान का मालिक आता है। दुकान का मालिक: सेठ जी, अरे ओ राजेश, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? यहाँ मेरी दुकान है और तू यहीं पर अपने मटके सजाए बैठा है। ये बाजार है या तेरी बाप पौती की जमीन? राजेश: सेठ जी, माफ कीजिए, पर मेरे पिताजी भी बरसों तक यही मटके बेचते आए हैं। कभी आपके पिताजी ने कुछ नहीं कहा। आप ही हैं जो हर बार मेरे पीछे पड़ जाते हैं। सेठ जी: अरे मेरे बाप की बात छोड़, अब जमाना बदल गया है। मेरी दुकान फ्रिज और कूलर की है। जब लोग तेरे सस्ते मटके देखेंगे तो मेरा धंधा कौन करेगा? राजेश: सेठ जी, जिनको फ्रिज की आदत है वो तो आपके यहां से ही खरीदेंगे, लेकिन जो रोजमर्रा की मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं वो क्या फ्रिज खरीदेंगे? उनके लिए तो मेरा मटका ही ठंडक लाता है। सेठ जी: बहुत जुबान चलाने लगा है तू। मैं कह रहा हूं, कल से यहां तेरा ठेला नहीं दिखना चाहिए, वरना ऐसा पलट दूंगा कि मटके भी न मिले संभालने को। राजेश: सेठ जी, आप बड़े आदमी हैं, हम गरीबों से क्या झगड़ेंगे, लेकिन ये ठेला मेरी रोजी रोटी है। अगर आपने इसे छेड़ा तो मजबूरी में मुझे भी आवाज उठानी आएगी, चाहे वो पंचायत हो या पुलिस। राजेश चुपचाप अपने घर आ जाता है। मीनाक्षी: पत्नी: अब क्या हुआ राजेश, तुम इतनी जल्दी घर लौट आए? सब मटके बिक गए क्या? राजेश: नहीं मीनाक्षी, एक भी मटका नहीं बिका। उल्टा जिस दुकान के आगे मैं रोज ठेला लगाता था उसमें आज साफ मना कर दिया। मीनाक्षी: मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुम्हारे साथ इस जिंदगी में बन गई, वरना तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी जीवन नहीं बिताती। राजेश: ऐसे समय में तुम इस तरह की बातें कर रही हो? मैं पहले ही टूटा हुआ हूं और अब तुम भी। मीनाक्षी: क्या करूं राजेश, कब तक इंतजार करती रहूं? ना घर है ढंग का, ना कमाई, अब तो सहन नहीं होता। मैं अपने मायके जा रही हूं, जब सब कुछ ठीक हो जाए तब बुला लेना। राजेश: तुम भी छोड़कर चली जाओगी मीनाक्षी? जब सब कुछ बिखर रहा है तब साथ देने की जगह तुम भी साथ छोड़ रही हो। इतना बोलकर मीनाक्षी अपने घर चली जाती है। राजेश: हे ऊपर वाले, ऐसे वक्त में तो गैर साथ छोड़ते हैं, लेकिन मेरे तो अपनी ही पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूं? अगले दिन से राजेश ने पूरी लगन और मेहनत के साथ मटके बनाना शुरू कर दिया। वो सुबह सवेरे उठकर मिट्टी इकट्ठा करता, उसे गूंथता और दिन भर चाक पर बैठकर एक एक मटका आकार देता। राजेश की मेहनत रंग लाने लगी थी। अब उसके मटके पहले से कहीं ज्यादा संख्या में बिकने लगे और उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे लौटने लगा। ग्राहक: भाई, ये मटका कितने का दिया? राजेश: भाई साहब, ये मटका 10 रुपए का है। काफी अच्छा मटका है, पानी को लंबे समय तक ठंडा रखता है, गर्मी हो या बरसात हर मौसम में काम का है। ग्राहक: चलो, एक मटका मुझे भी दे दो, घर में रखने के लिए बढ़िया रहेगा। राजेश: बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप जैसे लोगों का साथ मिल जाए तो मेहनत रंग जरूर लाती है। ग्राहक मटका लेकर चला जाता है। राजेश मन में, बहुत दिन हो गए हैं मीनाक्षी को अपने घर गए हुए, क्यों ना आज उसको जाकर लेकर आ जाऊं और उसको ये भी बता दूं कि मुझे नई जगह पर मटके लगाने की जगह मिल गई है और काफी अच्छे मटके बिक रहे हैं। राजेश मीनाक्षी को लेने चला जाता है। राजेश: पिताजी, देखिए ना, मीनाक्षी मुझे छोड़कर आपके घर आ गई है, उससे कहिए ना मेरे साथ चले। ससुर: राजेश, तेरे साथ रहकर मेरी बेटी को क्या मिलेगा? भूख, बारिश और बेसहारा जिंदगी। राजेश: लेकिन पिताजी, मीनाक्षी मेरी पत्नी है, उसकी मेरी शादी हुई है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? मैं कहां जाऊंगा? उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ससुर: तू मर्द है राजेश, रो मत, जिंदगी किसी पर रहम नहीं करती। और सुन ले, मीनाक्षी अब तेरे साथ नहीं जाएगी। उसकी मां ने साफ कह दिया है कि वो तुझे उसके पास नहीं लौटने देगी। राजेश बारिश में भीगते हुए एक घने और सुनसान जंगल की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे वो अपने हाथों से मिट्टी खोदकर पेड़ की सूखी टहनियों और पत्तों की मदद से एक छोटा सा आशियाना बनाना शुरू करता है। कुछ ही दिनों में वो एक छोटा लेकिन मजबूत मिट्टी का घर खड़ा कर देता है। राजेश के इस घर के बाहर एक सेठ आता है। सेठ सुनील: अरे भाई, ये तुम्हारा घर है क्या? राजेश: हाँ भाई साहब, ये मेरा ही है, छोटा सा है, पर फिलहाल यही सिर छुपाने की जगह है। आप कौन हैं और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? सेठ सुनील: मेरा नाम सुनील है, मैं यहाँ जंगल से चंदन की लकड़ियां काटकर शहर बेचता हूँ, यही मेरा काम है। लेकिन इन दिनों बारिश की वजह से लकड़ियां भी भीगकर खराब हो रही हैं और यहाँ कोई ठिकाना भी नहीं है। राजेश: समझ सकता हूँ भाई, बारिश में तो सबका हाल बेहाल है, लेकिन इतनी दूर जंगल में काम करना, वो भी बिना छत के, मुश्किल है। सेठ सुनील: इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ भाई, अगर तुम मुझे अपने घर में कुछ दिन जगह दे दो तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, मुझे बस छत चाहिए ताकि लकड़ियां भीगे नहीं। राजेश: देखो भाई, मेरे पास तो घर है पर खुद खाने को कुछ नहीं है, रोजगार भी छिन गया है,
अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए और भी झोपड़ियां बना सकता हूँ, मिट्टी से मजबूत दीवारों वाली। तुम अपनी लकड़ियां उनमें रख सकते हो। राजेश ने जब जंगल में अपने हाथों से पहला मिट्टी का घर बनाया तो उसकी मेहनत और लगन हर किसी के लिए मिसाल बन गई। अब राजेश को न सिर्फ एक बड़ा काम मिल गया बल्कि उसका हुनर भी लोगों तक पहुंचने लगा। धीरे धीरे वो आसपास के गांवों में भी घर बनाने लगा। ये बात जब राजेश की पत्नी को पता चली तो वो राजेश के पास गई। राजेश, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजेश, अब आ रही हो मीनाक्षी? जब मेरा बुरा वक्त था तब कहां थी तुम? तुम्हारे पिताजी और मां ने मिलकर मुझे उस घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। मीनाक्षी, मुझे मालूम है राजेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।